नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी ग्लोज माय डियर फ्रेंड्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। दोस्तों, लेटेस्ट खबर जो रेड सी वाले एरिया से आ रही है वो ये है कि यूएसए और यूएसए के कुछ मित्र देशों ने मिलकर जो हाउथीज हैं उन पर अटैक किया है। जी हां, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक इन डिटेल। सबसे बड़ा प्रश्न यहां पर यह भी पैदा होता है कि क्या ये इजराइल और हमास के बीच में जो युद्ध चल रहा है, क्या ये अब दूसरे क्षेत्रों में भी फैलने लगा है? हाउथीज जो है वो एक्चुअली चाहते क्या है, उनकी स्ट्रेटेजी क्या है, यूएस और जो मित्र देश हैं उनका इस चीज पर क्या कहना है। और यूनाइटेड नेशंस में एक रेजोल्यूशन जो है वो भी पास किया गया, तो कुछ देशों ने इसमें अपने आप को एब्सेंट रखा है। कौन से हैं ये देश, और भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीजें जो है वो हम देखने वाले हैं। राइट डियर फ्रेंड्स, मैं हूं प्रशांत मावानी। आप मेरे लेक्चर्स स्टडी ग्लोज के साथ साथ क्यूरियसली एजुकेशन नाम की यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। वी हैव लॉन्च्ड लिमिटलेस लीडरशिप प्रोग्राम। ये प्रोग्राम मेरे द्वारा ही डिजाइन किया गया है। स्टडी ग्लोज के मोबाइल ऐप पर ये अवेलेबल है। एक बहुत अच्छा डिस्काउंट भी अभी चल रहा है एंड यू कैन गेट इन टच विथ मी वाया दीज सोशल मीडिया हैंडल्स। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हाउथीज से। राइट, देखिए हाउथीज जो है इनको पूरा सपोर्ट मिलता है ईरान का। ईरान की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका शॉर्ट फॉर्म है IRGC। इसका फुल फॉर्म है इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर। राइट, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC। अब IRGC जो है इसके द्वारा बहुत सारी प्रॉक्सी फोर्सेस को ऑपरेट किया जाता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल दूं आपको। आई एम श्योर आप जानते हैं कि इंटर सर्विस इंटेलिजेंस जो है ना पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की ये इंटर सर्विस इंटेलिजेंस बहुत सारी प्रॉक्सी फोर्सेस को ऑपरेट करती है, जिनको हम LET, राइट, जैश ए मोहम्मद और दूसरी ऐसी बहुत सारी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। वैसे ही ये जो IRGC है उसके द्वारा हेजबोल्ला, फिर ये हाउथीज, राइट, इनको ऑपरेट किया जाता है। और ये जो हाउथी मिलिटेंट्स हैं इन्होंने पिछले कुछ हफ्तों से रेड सी वाला जो क्षेत्र है, जिनको आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, डोंट वरी, अब हम इसको थरोली देखने भी वाले हैं। तो ये जो रेड सी वाला क्षेत्र है उसमें बहुत सारी मर्चेंट नेवी या फिर कॉमर्शियल शिपिंग पर अटैक्स किया। देखिए नवंबर से अगर आप देखेंगे 19 नवंबर 2023 से आज तक 27 जितने अटैक्स जो है वो हाउथीज ने किए हैं। और उससे पहले अगर आप चले जाएं, यू नो के 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास ने अटैक किया, उसके बाद हमास और इजराइल के बीच में युद्ध स्टार्ट हो गया। तो अब देखिए 17 अक्टूबर से अभी तक ये हाउथीज जो है उन्होंने 131 से ज्यादा अटैक्स जो है ये कॉमर्शियल शिप्स पर रेड सी वाले पोर्शन में किए हैं। आपको शायद ये भी पता होगा कि अभी कुछ दिनों पहले ही हमारे जो मार्कोस है ना, मरीन कमांडो, इन्होंने भी एक बहुत बड़ा डेयरिंग ऑपरेशन किया था। यू कैन क्लिक द पॉपअप बैनर हियर। आप इसको क्लिक कीजिए। मेरे ही द्वारा एक वीडियो बनाया गया था, इसमें मैंने डिस्कस किया है कि कैसे ये हमारे मार्कोस जो है उन्होंने एक बहुत ही जाबाज ऑपरेशन यहां पर किया। इंडियन नेवी ने एक बहुत बड़ा ऑपरेशन किया। तो इसको आप दूसरे टैब में खोलिए, इस वीडियो को भी आराम से आप देख सकते हैं। फिलहाल हम इस पर्टिकुलर डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये वाला क्षेत्र है, यहां पर आप देख सकते हैं यमन। इसको थोड़ा अच्छी तरीके से देख लीजिएगा क्योंकि ये आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए। इस पर से यूपीएससी की प्रीलिम्स में और आने वाली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो दूसरी स्टेट लेवल की है उसमें भी आपको यमन पर, इस पर्टिकुलर एरिया पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये रहा यमन। यमन किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है? एक तरफ नॉर्थ में है सऊदी अरेबिया, और अगर ईस्ट में देखें तो ओमान जो देश है उसके साथ बॉर्डर शेयर करता है, लैंड बाउंड्री। साउथ में आपको गल्फ ऑफ एडन देखने को मिलता है, ये अरेबियन सी। और फिर अगर आपको सुएज कैनाल में एंटर होना है तो उसके लिए गल्फ ऑफ एडन से आप इस रास्ते को पकड़ेंगे। यहां पर एक छोटी सी नहर है, इसका नाम है बाब अल मंदेब। मैं यहां पर लिख देता हूं ताकि आप इसको नोट डाउन करना चाहें तो कर सकते हैं। राइट, बाब अल, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन है। एक तरफ जिबूटी है और दूसरी तरफ यमन है और उसके बीच में पड़ता है ये बाब अल मंदेब। राइट, तो ये गल्फ ऑफ एडन से आप बाब अल मंदेब होकर फिर ये रेड सी में एंटर होते हैं। और रेड सी जो है वो आपको कनेक्ट करवाएगा सुएज कैनाल से जो इजिप्ट में है, और भूमध्य सागर में आप पहुंच जाएंगे। एज यू कैन सी हियर, अब यहां पर हम पहुंचे हैं तो यहां पर इजराइल और हमास के बीच में इश्यू चल रहा है। अब ये इश्यू, प्रश्न ये उठता है कि क्या दूसरे क्षेत्रों में भी स्प्रेड होने लगा है? कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं जी हां, क्योंकि यहां पर शुरुआत जो है वो यमन में जो हाउथी रेबल्स हैं उन्होंने ये शुरुआत की है। जैसे मैंने आपको बताया कि IRGC, ये ईरान के द्वारा ये जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर है उनकी प्रॉक्सीज जो है वो अलग अलग एरियाज में इश्यूज क्रिएट करने लगी है। जैसे लेबनान में जो हेजबोल्ला है तो उसने इजराइल पर अटैक किया, फिर इजराइल ने उन पर अटैक किया। फिर ये जो सीरिया वाला पोर्शन है तो वहां पर यूएसए, यूके और दूसरे देशों ने स्ट्राइक्स की है, ठीक है। और अब लेटेस्ट खबर ये आ रही है कि रेड सी वाला जो पोर्शन है तो यहां पर हमें युद्ध जैसी सिचुएशन जो है वो नजर आती है, ठीक है। तो ये मैप आपको एग्जैक्टली पता चल गया। अब देखते हैं कि ये जो हाउथीज हैं उनको एक्चुअली चाहिए क्या, व्हाट दे आर लुकिंग फॉर। हाउथीज जो है उनकी स्ट्रेटेजी ये है, उनकी सोच ये है कि जो पैलेस्टाइन के लोग हैं
उनके साथ वो सॉलिडारिटी यानी कि पैलेस्टाइन के लोग को वो सपोर्ट करना चाहते हैं, हाउथीज सपोर्ट कर रहे हैं। तो उनका कहना यह है कि जब तक इजराइल गाजा वाले पोर्शन में फूड, पानी, मेडिसिन, ये सारी बेसिक कम्युनिटीज प्रोवाइड करने की परमिशन नहीं देगा, तब तक पैलेस्टाइन के लोगों को ध्यान में रखते हुए हाउथीज जो है वो इस प्रकार के बोम्बार्डमेंट्स अलग अलग शिप्स पर करता रहेगा। और उनका लक्ष्य यह है कि अगर ये अटैक्स होते रहे तो इजराइल और इजराइल के जो मित्र देश है उनके ऊपर एक इकोनॉमिक पेन क्रिएट होगा, उनका इकोनॉमिक लॉसेस क्रिएट होगा। इनफैक्ट बहुत सारा लॉसेस क्रिएट होने लगा है। जो मैंने आपको शॉर्टकट बताया ना, अरेबियन सी से आप रेड सी में कैसे एंटर होते हैं। अब क्या हुआ कि मान लीजिए कि दिस इज अफ्रीका, राइट, ये केप ऑफ गुड होप जहां से वास्को डी गामा आए थे ना, केप ऑफ गुड होप, और फिर वो इंडियन ओशियन से अरेबियन सी। तो अब ये रेड सी वाला पोर्शन बहुत सारे देश अवॉइड कर रहे हैं, वो पूरा अफ्रीका जो है उसको घूमकर मेडिटेरेनियन सी में जा रहे हैं। तो खर्च काफी बढ़ चुका है। और जब भी इस प्रकार का इश्यू होता है तो सबसे पहले जो शिप का इंश्योरेंस है उसका कॉस्ट काफी ज्यादा बढ़ जाता है, और इसकी वजह से ओवरऑल जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है वो काफी एक्सपेंसिव हो जाता है, और इससे ओवरऑल इन्फ्लेशन जो है वो भी बढ़ जाता है। ठीक है। तो यहां पर ये जो हाउथीज है ना, वो सिर्फ इजराइल और इजराइल के एलाइज पर नहीं, पूरी दुनिया पर एक इकोनॉमिक कोस्ट जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। और वो चाहते हैं कि ये कोस्ट जब आएगा तो दुनिया के अलग अलग देश जो है वो इजराइल पर प्रेशर क्रिएट करेंगे और कहेंगे कि गाजा जो है उसमें आप अपना मिलिट्री ऑपरेशन जो है उसको बंद कर दीजिए। बहुत ही बेवकूफों वाली स्ट्रेटेजी जो है वो यहां पर हाउथीज फॉलो कर रहे हैं। अब उनके इतिहास को देख लीजिए। हाउथीज जो है उन्होंने सना, जो कैपिटल हमने दिखाया ना येमेन का, तो 2014 में ये हाउथीज ने इनको स्टॉर्म करना, अटैक करना स्टार्ट कर दिया। फिर क्या था, सिविल वॉर की शुरुआत हो गई। उस समय पर येमेन में जो सरकार थी उसको सऊदी अरेबिया का सपोर्ट मिलता था और इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड सरकार थी, यानी कि वहां पर इलेक्शंस और सारी चीजें जो है वो बराबर हुई थी। अब याद रखिए कि येमेन जो है इट इज नॉट ए डेवलप्ड नेशन, राइट। येमेन ये पूरे जो खाड़ी के देश है या फिर हम गल्फ नेशंस कहते हैं ना, अरेबिक देश, तो उसमें से सबसे गरीब, सबसे पिछड़ा हुआ अगर कोई देश है तो दैट इज येमेन। तो 2015 में वहां पर वॉर की शुरुआत हो गई येमेन में, राइट। और फिर सऊदी लेड कोएलिशन जो है वो हाउथीज को हराने के लिए अटैक करने लगा। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है यूएनडीपी, उसका आंकड़ा 2021 का यह कहता है कि येमेन में ये युद्ध की वजह से टोटल 3,77,000, आप समझ लीजिए 3.25 लाख लोगों की मृत्यु वो इस युद्ध की वजह से हुई है। ये 2021 का आंकड़ा है। और उसमें भी 50% जितने लोग जो है उनकी मृत्यु, खाने पीने की चीजें नहीं मिल रही है, पीने का स्वच्छ पानी नहीं मिल रहा है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज नहीं है, ये सारी चीजों की वजह से आप समझ लीजिए लगभग 2 लाख जितने लोगों की मृत्यु जो है वो इसकी वजह से हुई है, राइट। बहुत सारे बच्चे जो है वो माल नरिशमेंट के शिकार बन चुके हैं। तो एक तरफ एक देश को पूरा बर्बाद करने में हाउथीज ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, राइट। और दूसरी तरफ हाउथीज जो है वो ये डिमांड कर रहे हैं कि भाई हम पैलेस्टाइन के लोगों के साथ खड़े रहना चाहते हैं और उनकी मदद करना चाहते हैं। तो आपने येमेन में क्या किया, डिस्ट्रक्शन ही किया। एनीवेज, यूएसए और मित्र देश जो है उनका क्या कहना है। जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने इससे पहले भी वार्निंग दी थी कि भाई हम अटैक कर देंगे, और फाइनली अटैक जो है वो उन्होंने कर दिया है। आप देखिए यहां पर ये सना है, फिर ये होदेदा है। ये होदेदा बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग रीजन है हाउथीज का। फिर यहां पर कुछ ऐसी जगह है। तो बेसिकली ये वाला पोर्शन जो है, तो इसके अलग अलग क्षेत्रों में ये जो मिक्स्ड फोर्सेस हैं या फिर यूएसए और एलाइड फोर्सेस ने अटैक किया है, राइट। यूएसए के प्रेसिडेंट ने ये स्टेटमेंट दिया है, व्हाइट हाउस ने इसको ऑफिशियली रिलीज किया कि यूएसए के प्रेसिडेंट ने ही इस ऑपरेशन को अप्रूव किया। और देखिए यहां पर यूनाइटेड किंगडम डायरेक्टली इन्वॉल्व रहा और सपोर्ट मिला है ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, कनाडा, नेदरलैंड्स, तो बहुत सारे अलग अलग देशों ने ये सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड किया। प्रेसिडेंट बाइडेन ने यह भी कहा कि आगे भी हम हेजिटेट नहीं करेंगे अगर ये सारी चीजें बंद नहीं की गई है ये हाउथीज के द्वारा। अगर इंटरनेशनल कॉमर्स पर आपने अटैक किया, अगर इस फ्री फ्लो को रोकने की कोशिश की, तो हम और ज्यादा अटैक्स आप पर करेंगे। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनाक ने यह कहा कि ये अटैक जो है इट्स नॉट एग्रेशन, ये अटैक्स हमने सेल्फ डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से लिए हैं, राइट। और रीजनल स्टेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए और ये टेंशन और ज्यादा एस्केलेट ना हो, राइट, इसको डी एस्केलेट करने के लिए ये स्टेप्स जो है वो हमने उठाए हैं। रेयर एडमिरल इमैनुअल स्लार्स, राइट, इनकी तस्वीर आपकी स्क्रीन पर नहीं है। ये फ्रांस की जो फोर्सेस हैं उनके कमांडर हैं, और उन्होंने ये कहा है कि फ्रांस की नेवी जो है उसने यहां पर पेट्रोलिंग कंडक्ट की है। ऑफ कोर्स आपकी स्क्रीन पर इमैनुअल मैक्रोन है जो फ्रांस के प्रेसिडेंट है, और जो फ्रेंच नेवी के कमांडर हैं उन्होंने कहा कि वी आर नॉट सबऑर्डिनेट टू यूएसए, हम यूएसए के नीचे काम नहीं करते, अधीन होकर काम नहीं करते, लेकिन हम यूएसए के साथ कोऑपरेट करके यहां पर इस क्षेत्र में सिक्योरिटी जो है इसको और ज्यादा मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। रही बात दोस्तों स्ट्राइक्स और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स की अगर बात करें तो 60 ऐसे लोकेशंस हैं जिनको स्ट्राइक किया गया, राइट। इसमें आप समझ लीजिए 100 से ज्यादा प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशंस यानी कि मिसाइल्स और बॉम्ब्स जो है उनका इस्तेमाल किया गया। और जो हाउथी एसेट्स है तो उनका कमांड एंड कंट्रोल, म्यूनिशंस डेपो, लॉन्चिंग सिस्टम, प्रोडक्शन फैसिलिटी, एयर डिफेंस रडार सिस्टम, ये सारी अलग अलग चीजों को डिस्ट्रॉय किया गया है।
यहाँ पर फाइटर जेट्स का भी इस्तेमाल हुआ। और आप में से जिन लोगों ने टॉम क्रूज की मैवरिक देखी है, तो उसमें जो फाइनल मिशन में जाते हैं तो आपने देखा होगा कि जो 4 एयरक्राफ्ट जाते हैं उनके फाइटर जेट्स, तो एक एयरक्राफ्ट कैरियर से मिसाइल्स लॉन्च की जाती है, राइट। तो इनका नाम है टोमाहॉक मिसाइल्स। तो ये टोमाहॉक मिसाइल्स जो है इनका इस्तेमाल यहाँ पर भी किया गया। अलग अलग शिप्स जैसे कि यूएसए की यूएसएस फ्लोरिडा, यूएसएस फिलिपाइन सी, यूएसएस ग्रेवली, यूएसएस मेजन, राइट। और एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस ड्वाइट डी आइजनहोवर, ये बहुत बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है यूएसए का, तो उसमें से F-18s को लॉन्च किया गया। ब्रिटेन का बहुत ही फेमस फाइटर जेट है टाइफून फाइटर जेट, इसको यूरो जेट भी कहा जाता है। तो जो नजदीक का साइप्रस है, तो साइप्रस में एयरबेस है यूके का, तो वहां से ये टाइफून जेट्स जो है इनको लॉन्च किया गया। फिर 2 वॉयेजर बड़े प्लेन आते हैं जिनका इस्तेमाल एयर टू एयर रिफ्यूलिंग के लिए किया जाता है, इनका इस्तेमाल यहां पर किया गया है, राइट। और जो ज्वाइंट स्टाफ के लेफ्टिनेंट जनरल ने कहा कि 12 और लोकेशंस पर स्ट्राइक कंडक्ट की गई। कुछ मिडल ईस्टर्न नेशंस जो है वो इस स्ट्राइक से खुश नहीं है, लेकिन यूएसए जो है वो एक लंबे समय से ये स्ट्राइक्स को अवॉइड कर रहा था कि भाई स्ट्राइक्स ना हो। अगर बातचीत के माध्यम से या फिर वार्निंग्स के माध्यम से अगर ईरान जो है वो अपनी प्रॉक्सी स्ट्रेटजीज को बंद कर देता है तो फिर ठीक है, लेकिन फिर कोई ऐसा ऑप्शन ही नहीं था। और इंटरनेशनल लेवल पर काफी ज्यादा अलार्म बनने लगे थे, क्योंकि यहाँ पर ये हाउथीज जो है उनका आंकड़ा हमने देखा ना कि 131 से ज्यादा अटैक्स अलग अलग लोकेशंस पर किए हैं। कुछ एनालिस्ट का कहना यह है कि यही तो हाउथीज चाहते थे, ईरान यही चाहता था कि यूएसए जो है वो इस क्षेत्र में युद्ध में उलझ जाए, फंस जाए, राइट। और ये सारी चीजों से एक चीज तो क्लियर है कि आने वाले एक लंबे समय तक यहां पर इस प्रकार के इश्यूज जो है वो हमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि वेस्ट और एलाइड नेशंस जो है वो उनका कहना यह है कि ये टेररिस्ट अटैक्स बंद हो। और दूसरी तरफ हाउथीज जो है वो भी अपने आप को बहुत ही स्वच्छ मानते हैं, वो कहते हैं कि हमारे ऊपर बारबेरिक टेररिस्ट और इस प्रकार के अटैक्स जो है वो होते रहते हैं। यू कैन इमेजिन के कि हाउथीज जो है वो किस एक भ्रम में जी रहे हैं। एनीवेज, यूनाइटेड नेशंस की अगर हम बात करें तो एंटोनी ब्लिंकन साहब, जिनकी फिलहाल तबीयत जो है वो खराब है, क्योंकि वो प्रोस्टेट का उनका कैंसर की सर्जरी हुई थी, तो वो थोड़ी बराबर नहीं हुई, तो फिर से वो हॉस्पिटल में थे। बट हॉस्पिटल में से बैठे बैठे उन्होंने इस ऑपरेशन को मॉनिटर किया था। तो एंटोनी ब्लिंकन साहब ने मिडिल ईस्ट के अलग अलग देशों में यात्रा की थी, और ये इस यात्रा के पीछे मेन रीजन यही था कि यूएसए क्लियरली ये सारे देशों को बताना चाहता था कि देखिए यहां पर अगर हम हाउथीज पर अटैक करेंगे ना, तो इट्स नॉट अबाउट एस्केलेशन, हम इस युद्ध को दूसरे क्षेत्रों में फैलाना नहीं चाहते, हम डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इन पर अटैक करेंगे। तो पहले ही यूएसए ने अलग अलग देशों को कॉन्फिडेंस में ले लिया था। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में यूएसए और जापान के द्वारा एक रेजोल्यूशन जो है इसको पास करवाया गया, और इस रेजोल्यूशन में 19 नवंबर 2023 से जो मर्चेंट और कमर्शियल वेसल्स हैं, जो शिप्स हैं, इन पर जो हाउथीज ने धड़ाधड़ अटैक किए हैं, तो इनको कंडेम करने की बात थी। और ये डिमांड की गई कि हाउथीज इन ऑपरेशंस को इमीडिएटली बंद कर दे। 11 देश जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, आपको पता है ना, 5 परमानेंट मेंबर हैं, इनको P5 कहते हैं, और दूसरे 10 जो हैं वो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं, इनका 2 सालों के लिए इलेक्शंस किया जाता है। तो टोटल कितने देश है? 15 है। तो 15 में से 11 देशों ने इस रेजोल्यूशन को वोट दिया, और 4 देश जो हैं 15 में से 4 देशों ने अपने आप को एब्सटेन रखा, और इसमें चाइना और रशिया भी शामिल है। तो यू कैन इमेजिन कि ये इश्यू जो है वो आने वाले लंबे समय तक चलते रहने वाला है, राइट। एंड दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन डियर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। दिस इज प्रशांत पावानी, आई एम साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। इस कोर्स को आप देखिएगा जरूर, जितने स्टूडेंट्स ने इनको अवेल किया है वो बहुत सारी चीजें अभी तक सीख चुके हैं। नियरली 50% इतना कोर्स जो है वो लाइव कंडक्ट हो चुका है, एंड स्टिल यू कैन वॉच मेनी लाइव सेशंस जो फ्यूचर में आने वाले हैं। और जो लोग लाइव को अटेंड नहीं कर पाए हैं, डोंट वरी अबाउट इट, सारे लेक्चर जो है वो स्टडी ग्लोज पर मोबाइल ऐप पर अवेलेबल है, ठीक है। कैन गेट इन टच विद मी वाया दीज सोशल मीडिया हैंडल्स। और याद रखिए कि मेरे दूसरे जो वीडियोस हैं, दूसरे लेक्चर्स आप क्यूरियसली एजुकेशन आपकी यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।